नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? यह वो मटेरियल नहीं है जो हम जानते हैं। इस मटेरियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, रेलिवेंट या फिर असेंशियल, मतलब कि कोई ज़रूरी चीज़। तो यार नाम से ही समझ में आ गया मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। कोई ज़रूरी चीज़, कोई असेंशियल चीज़। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट क्या है कि अकाउंटिंग को हमेशा मटेरियल फैक्ट्स पे ही फोकस करना है। कोई ऐसे फैक्ट पे फोकस नहीं करना है जो कोई काम की नहीं है। अब जैसे भाई आप डोसा खाने गए हैं और आपको कोई सॉस ला के रख देगा बाजू में, तो क्या वो आपके काम का है? वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ मटेरियल चीज़ें होती है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं और हमें सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। अब हम मटेरियलिटी जाने कैसे अकाउंटिंग की? डोसा में तो हम बता सकते हैं कि भैया हमको चटनी चाहिए और सांभर चाहिए, पर अकाउंटिंग तो एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो हम उसमें मटेरियल फैक्ट कैसे जानें? सिंपल है, मटेरियलिटी किस पर डिपेंड करती है? कोई भी फैक्ट के नेचर और अमाउंट पे। अब भाई ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब कि उनके लिए ज़रूरी है वो जानना कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, क्या क्या इस फर्म या एंटरप्राइज में इन्वॉल्व है, क्या क्या नहीं है। ये सब जानना एक यूज़र के लिए मटेरियल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी है उसके नॉलेज में आना, वो हमें बताना है। हमने असेट्स और लाइबिलिटीज़ पढ़े हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू भी पढ़ा है। असेट्स होते क्या हैं? असेट्स में क्या क्या आता है? असेट्स में आता है मशीनरी, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक एटसेट्रा। तो क्या आपने सोचा कि पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब भी तो एक तरीके का असेट ही होगा, क्योंकि काम तो ये हमारे आता ही है हमारे बिजनेस में। पर यार तुम खुद ही सोचो कि पेन पेंसिल का दाम ही क्या होता है। एक एंटरप्राइज के हिसाब से देखा जाए तो पेन पेंसिल का दाम तो बहुत ही कम है। तो क्या हमें इतने कम दाम की चीज़ को असेट में डालना चाहिए? थोड़े बहुत पैसों से क्या असेट्स को हमें ज़बरदस्ती को उसे परेशान कर कर उसमें एक छोटी चीज़ डालनी चाहिए? आंसर है नहीं। हम ये छोटे मोटे खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस में ही दिखा देते हैं। इसलिए इसको एक कॉलम में, मतलब ये इतना छोटा खर्चा होता है कि पेन पेंसिल के कॉस्ट को सबको जोड़ के स्टेशनरी नाम का एक कॉलम बनाया जाता है और उस कॉलम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं। आप जब घर पे भी खरीदते हो पेन पेंसिल, तो उसका खर्चा तो इतना कम होता है कि कई बार आप ध्यान भी नहीं देते हो कि आप महीने में कितनी पेन पेंसिल खरीद लेते हो। ज़्यादातर पेन पेंसिल तो घूम ही जाती है। तो वही बात है, एक एंटरप्राइज के लिए खर्चा कितना छोटा खर्चा है, तो वो अपना ये खर्चा स्टेशनरी कॉलम बनाकर उसमें एक्सपेंस दिखाएगा, ना कि असेट दिखाएगा। तो भाई समझ में आया मटेरियलिटी कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, वो सब डिपेंड करता है उसके मटेरियलिटी पे, मतलब वो इन्फॉर्मेशन कितनी मटेरियल है उस हिसाब से। इसे और अच्छे से समझने के लिए चले हम आगे बढ़ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल। अब देखो, अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है तो उससे क्या होगा? या तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा। अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया है
तो उसमें होता है यह है कि मशीनरी या फिर कोई भी असेट की वैल्यू को बंटवारा कर दिया जाता है, जितने भी साल की उसकी लाइफ है उसमें बंटवारा कर दिया जाता है। तो इससे अगर आप दूसरे मेथड पे जाएंगे तो उसमें अमाउंट या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा भी हो सकता है। एक और मेथड होता है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जो असेट होता है उसकी वैल्यू पे जितना डेप्रिसिएशन आता है उसको हटा के हम अगले साल उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन डालते हैं, मतलब बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जितनी वैल्यू बची है। तो इससे क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती जाती है। और स्ट्रेट लाइन में तो सेम रहता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा बन रहा होगा डेप्रिसिएशन तो फिर ऑब्वियसली अगर हम WDV में शिफ्ट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। तो भाई इससे ओवर स्टेटमेंट हो रहा ना प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ये तो जानना ज़रूरी है लोगों कि भाई हमारा प्रॉफिट एक्चुअली नहीं बढ़ रहा है, ये डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने के कारण बढ़ रहा है। यह आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम मेथड चेंज करते हैं डेप्रिसिएशन का तो हमें इसे मेंशन करना ज़रूरी है। अब एक और बात आती है, अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटी आपको पता है कि आने वाली फ्यूचर में भैया पक्का है या फिर प्रोबेबल है, तो ये भी बता दो यूज़र्स को, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट्स देख के ही तो डिसीजन लेते हैं। कोई उन्हें मुंह से जाके थोड़ी बताता है उनके घर पे कि भाई ये हो रहा है आपकी एंटरप्राइज में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो पता चलता है यूज़र्स को। एक और एग्जांपल यह बनता है कि मान लीजिए आपका एक थिएटर है, उस थिएटर को आपने बढ़ाया, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाई। तो इस कैपेसिटी बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा लोग उसमें बैठ पाएंगे, ज़्यादा लोग बैठेंगे तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, जिससे कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब एंटरप्राइज की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो भाई ये दिखाना ज़रूरी है आपको बैलेंस शीट में कि आपने एक अमेंडमेंट किया है या फिर एक एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाई है, जिसके कारण अब आपकी मनी भी बढ़ेगी। ये कोई आम खर्चा नहीं है, ये ऐसा खर्चा है जो आपके बिजनेस को सालों साल फ़ायदा देगा। तो इसे बताना ज़रूरी है। अब हो सकता है कोई ऐसा लॉ सूट आपके ऊपर किया गया, मतलब कोई आपके ऊपर केस किया गया जो आपको पता है आप हारने वाले हो, वो आपको बताना ज़रूरी है। या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है कि भैया हारेंगे तो उसका प्रोविज़न बन जाएगा या फिर फुटनोट्स बन जाएगा, मतलब जैसा भी केस होगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो भाई ये था मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अमाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें नोट करना ही करना है। ये नहीं कि आपने आज 10 रुपए की चाय मंगाई है तो उसे आप नोट नहीं करेंगे, नोट उसे करना ही करना है, पर उसे नोट किस तरीके से करना है, उसकी मटेरियलिटी क्या है, नेचर क्या है उसकी मटेरियलिटी का, उस चीज़ से डिपेंड करेगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मटेरियल फैक्ट क्या होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है वो चीज़ जो मटेरियल फैक्ट्स पे फोकस करता है। आशा है आपको सब समझ में आ गया हो, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसे भी आपको समझा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और भाई शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आखिर में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।